अब वह कब्रिस्तान गया और फावड़े से अपनी पत्नी की कब्र खोदने लगा। जैसा कि उम्मीद थी, मिट्टी खोदने के बाद उसने ताबूत में से अपनी पत्नी की मदद के लिए पुकार सुनी। वह इतना डर गया कि उसने जल्दी से ताबूत खोला और पाया कि उसकी पत्नी पुनर्जीवित हो गई थी। लेकिन जब वह खुशी और आनंद में डूबा हुआ था तो उसकी पत्नी अचानक दौड़ कर आई। बूढ़ा आदमी डर के मारे भाग गया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके टखने पर काट लिया। ये साफ था कि उसकी पत्नी झोंबी में बदल गई थी। बूढ़े आदमी के पास अपनी पत्नी की भुजाओं को फावड़े से काटकर अलग करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और उसने उसे कब्र में धकेल दिया। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी का टूटा हुआ हाथ इतनी जल्दी वापस उसके पास आ जाएगा। समस्या की गंभीरता को समझते हुए बूढ़े आदमी ने जल्दी से बंदर का पंजा बाहर निकाला और दूसरी बार इच्छा मांगी कि उसकी पुनर्जीवित पत्नी फिर से मर जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसकी पत्नी की कब्र अपनी मूल स्थिति में लौट आई, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। वह बूढ़ा आदमी जिसने अपनी पत्नी को पूरी तरह खो दिया था बहुत दुखी था और जीने की उम्मीद भी खो चुका था। इस पीड़ा को समाप्त करने के लिए उसने बंदर का पंजा निकाला और अपनी तीसरी इच्छा व्यक्त की, यह आशा करते हुए कि कोई हत्यारा उसके घर आएगा और उसे मार डालेगा। अगले ही पल पास की पहाड़ी सड़क पर एक गंभीर कार दुर्घटना घटी। ड्राइवर एक महिला हत्यारा थी जिसने अभी अभी किसी अब वह